स्वागत सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जस्ट एग्रीकल्चर पर। और आज से मैं शुरू कर रहा हूँ नेम रहा सुंडा, एक कम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर की ये सीरीज़, जिसमें हम जितने भी आपके डिसिप्लिन मतलब जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी, जनरल एग्रीकल्चर, जितने भी ऑलमोस्ट डेयरी एंड एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, सभी को डिस्कस करेंगे यूनिट वाइज। तो सबसे पहले यूनिट हम शुरू कर रहे हैं सॉइल साइंस की, और ये पूरी सीरीज आपको मिलेगी। ठीक है, डेली एक वीडियो देने का मैं प्रयास करूँगा। ठीक है, तो ये पूरी हम कवर करेंगे और लास्ट में फिर इसके हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो लोग भी नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। ठीक है, और अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा भी शेयर करिए। ठीक है, तो हम बात करेंगे सॉइल साइंस के बारे में। तो सबसे पहले जो सॉइल साइंस में दिया गया है आपका, कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स दिए गए हैं, जर्नल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि कैंकर नोड्यूल्स आर मोस्टली फाउंड इन। तो कैंकर नोड्यूल्स किस सॉइल्स में फाउंड होती हैं? जैसे आपको पता है कि वेरियस टाइप की सॉइल्स पाई जाती हैं, तो उसमें से आपकी किस टाइप की सॉइल में कैंकर नोड्यूल्स जो होती है, प्रॉब्लम होती है, किस में पाई जाती है? तो ये रेड सॉइल में पाई जाती है। आपको ध्यान रखना है किस में पाई जाती है, रेड सॉइल में। आगे बात करते हैं, आगे क्या कहना है। अगला कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ मूविंग आउट ऑफ सेस्क्वाइड्स फ्रॉम सॉइल इज नोन एज। ठीक है, सेस्क्वाइड्स का सॉइल से मूव आउट हो जाना क्या कहलाता है, कौन सी प्रोसेस होती है? तो उसे पोडोजिलाइजेशन बोलते हैं। देखिए, ये सॉइल फार्मिंग प्रोसेसेस में आता है। पोडोजिलाइजेशन एक सॉइल फार्मिंग प्रोसेस है। ठीक है, ठीक है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी हमें फैक्ट टू फैक्ट, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें डिस्कस करनी है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉइल्स इज नोन एज। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि मिक्सिंग ऑफ सॉइल्स को हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं, पेडोट्रवेशन। इसको क्या बोलते हैं, पेडोट्रवेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और यूजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, सॉइल्स हैविंग मोर देन 20% ऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज ऑर्गेनिक सॉइल्स। ठीक है, organic soils are those soils which has more than 20% organic matter, they considered as organic soils. Now next, law of minimum। ठीक है, लॉ ऑफ मिनिमम was proposed by J.B. लाइवेक in 1840। ठीक है, और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के फादर भी इनको बोला जाता है। ही कंसिडर एज द फादर ऑफ एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। नाउ टू द नेक्स्ट पॉइंट, ओ ऑरिजन इज एब्सेंट इन विच सॉइल। देखिए, ऑरिजन आपने पढ़ा भी होगा, सॉइल प्रोफाइल की जब बात करते हैं तो उसमें कई सारे ऑरिजन होते हैं, ओ ए बी सी। तो उसमें क्या है कि ओ ऑरिजन्स जो होता है किस सॉइल्स में एब्सेंट रहता है? तो अरेबल सॉइल। अरेबल सॉइल को हम कल्टिवेटेड सॉइल भी कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, इजिली फील्ड क्रॉप और अदर क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, तो अरेबल सॉइल्स कहलाती हैं। तो अरेबल सॉइल में क्या रहता है कि ओ ऑरिजन एब्सेंट रहता है। ओ का मतलब ऑर्गेनिक ऑरिजन की यहाँ पर बात की जाती है। ओवरजन कहाँ पर पाया जाता है? जो आपकी फॉरेस्ट लैंड्स होती हैं, ठीक है, वहाँ पर ये पाया जाता है। अगला है, टॉप मोस्ट मिनरल हॉरिजन इज ए हॉरिजन। ठीक है, टॉप मोस्ट मिनरल हॉरिजन को क्या बोलेंगे, ए हॉरिजन बोला जाता है। डायमीटर ऑफ क्ले पार्टिकल इज। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। क्ले पार्टिकल का साइज पूछ लिया जाता है, तो लेस देन 0.002 मिलीमीटर होता है। लेस देन 0.002 मिलीमीटर होता है। ठीक है, सॉइल स्ट्रक्चर विच इज बेस्ट फॉर कल्टीवेशन इज क्रम्बी स्ट्रक्चर। ठीक है, सॉइल स्ट्रक्चर भी कई टाइप का होता है। तो सॉइल स्ट्रक्चर क्या है कि क्रम्बी स्ट्रक्चर जो होता है वो सबसे अप्रोप्रिएट माना जाता है कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं, पार्टिकल डेंसिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द सॉइल इज कितनी, जो लगभग कितनी होती है? अप्रॉक्स ये आपकी 2.65 ग्राम पर क्यूबिक कैपेसिटी। ठीक है, सी होती है। ठीक, आगे बात करते हैं, अगला क्या है आपका, अगला क्या है, बल्क डेंसिटी ऑफ जनरल सॉइल। जनरल सॉइल की बल्क डेंसिटी कितनी होती है? 1.33 ग्राम पर सीसी। अच्छा, टोटल पोर स्पेस हाईएस्ट इन। ठीक है, किस सॉइल में पाया जाएगा पोर स्पेस सबसे ज़्यादा? तो ये क्ले सॉइल में आपको मिलेगा। ठीक है, क्ले सॉइल में पोर स्पेस ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं
केओलनाइट इज अ टाइप ऑफ मिनरल। केओलनाइट जो है आपका मिनरल है, तो किस टाइप का है, 1:1, ठीक है, 1:1 का है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, आपका नॉन एक्सपेंडिंग होगा, मतलब ये एक्सपेंड नहीं करेगा, नॉन एक्सपेंडिंग 1:1 टाइप का नॉन एक्सपेंडिंग होता है। अगला है मॉन्ट मोरिनोलाइट, ये भी आपका क्ले मिनरल है, किस टाइप का है, ये 2:1 एक्सपेंडिंग टाइप का है, ध्यान रखिएगा। वर्मिकुलाइट इज अ टाइप ऑफ मिनरल 2:1 लिमिटेड एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग तो करेगा लेकिन लिमिटेड होता है। अच्छा अगला क्या है, क्लोराइड्स इज अ टाइप ऑफ मिनरल, कैसा है ये आपका 2:1 टाइप ऑफ क्ले ऑफ मिनरल, ठीक है। अगला क्या है, रिसेंटली डेवलप्ड सॉइल्स फॉर्म्ड फ्रॉम सॉइल विच ऑर्डर दैट हैज़ नो डायग्नोस्टिक हॉरिजन, तो एंटी सोल ध्यान रखिएगा, ठीक है, रिसेंटली डेवलप है एंटी सोल। आगे बात करते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल्स आर फाउंड इन महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। ब्लैक कॉटन सॉइल कहाँ पर पाई जाएंगी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, ठीक है, स्टेट का नाम पूछा है। अच्छा, द वेट ऑफ फरो स्लाइस ऑफ सॉइल इज 2.25 इंटू द पावर 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर। एक फरो स्लाइस का वेट कितना होता है, तो ये आपका अप्रॉक्स 2.25 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, 1 सेंटीमीटर ऑफ सरफेस सॉइल ओवर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड वेट इज 150 टन्स, ठीक है। आगे बात करते हैं, परमिसिबल सॉइल लॉस बाय वाटर इज 12 टन पर हेक्टेयर, ठीक है। एक वाटर के थ्रू कितना यहाँ पर सॉइल का लॉस हो रहा है, इरोजन होता है, लॉस होता है, तो वो एक परमिसिबल लिमिट है उसकी 12 टन पर हेक्टेयर। नाउ टू द नेक्स्ट पॉइंट, चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सैंडी फ्रैक्शन इज क्वार्टज, ठीक है। आगे बात करते हैं, मतलब सिलिका की यहाँ पर बात करते हैं हम। और नेक्स्ट बात करते हैं, मोस्ट डोमिनेंट मिनरल्स ऑन द अर्थ क्रस्ट इज फेल्सफार, ये अप्रॉक्स 48% पाया जाता है, ठीक है। अगला कौन क्या कह रहा है पॉइंट, विच पल्स क्रॉप डज नॉट फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, तो राजमा है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सेकंड, तो आप ध्यान रखिएगा कि जो राजमा है तो ये आपकी क्या है, लेग्यूम क्रॉप है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो राजमा है आपकी, राजमा जो क्रॉप है ये क्या है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, फर्स्ट मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर इन इंडिया सिंगल सुपर फास्फेट, देखिए यहाँ पर इंडिया की बात की जा रही है, तो इंडिया में पहला मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर कौन सा है, सिंगल सुपर फास्फेट SSP, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स बाय ICR इन 8 ग्रुप, ठीक है, ICR के अकॉर्डिंग सॉइल्स को कितने ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है, तो 8 ग्रुप में किया गया अकॉर्डिंग टू दी ICR। नेक्स्ट क्या है, द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सैलिनिटी ऑन प्लांट्स ड्यू टू इंक्रीज्ड और ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होगा, जो भी आपका कंसंट्रेशन से रिलेटेड ये टर्म होता है, तो इसमें क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, चूँकि जब सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है सॉइल में, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो एडवर्स इफेक्ट पड़ता है किस पर, प्लांट्स पर, प्लांट टिश्यू पर, ठीक है। आगे बात करते हैं, एपिकल बड डोमिनेंस इज कॉज्ड बाय विच हार्मोन, ऑक्सिन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द क्रॉप विच एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन इन अमोनिकल फॉर्म फ्रॉम डायरेक्टली पैडी एंड पोटैटो, ठीक है, आपको पता है। बाकी अदर क्रॉप जो होती है जनरली वो नाइट्रेट के फॉर्म में न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है, अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं। बाकी पैडी और पोटैटो ये दोनों क्रॉप क्या कहते हैं, अमोनिकल फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है नाइट्रोजन को। आगे बात करते हैं, इन राइस अमोनिकल फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड इन, ठीक है, किस जोन में करते हैं, रिड्यूस जोन में, जहाँ पर क्या हो कि उसका मतलब कि जहाँ पर ऑक्सीजन की एब्सेंस हो उस जोन में, ठीक है, तो उस जोन में हम क्या करेंगे, अमोनिकल फर्टिलाइजर का अप्लीकेशन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, वाइल्ड नाइट्रेट फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड इन, तो देखिए अमोनिकल फर्टिलाइजर को हम करते हैं रिड्यूस जोन में, बट नाइट्रेट फर्टिलाइजर जो है राइस के फील्ड में, राइस के केस में हम ऑक्सीडाइज जोन में करते हैं, ठीक है। अगला क्या है कि मेजर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट्स इज नाइट्रेट, ठीक है। अभी मैंने बताया कि प्लांट पोटैटो और आप राइस को छोड़ दें तो उसमें उसके अलावा बाकी आपको जनरली क्या हो, नाइट्रेट के फॉर्म में ही एब्जॉर्ब करेंगे नाइट्रोजन को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, पास्कल इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर, सबको पता होगा। द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ऑफ सॉइल 1:10 मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड एज पेडोन, ठीक है, पेडोन किसे बोलेंगे, स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है, स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ऑफ सॉइल 1:10 मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड एज पेडोन। नेक्स्ट क्या है, मोस्ट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द सॉइल इज ड्यू टू डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन के वजह से क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। अगला क्या है, इन एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर
बल्क डेंसिटी डिक्रीजेस, ठीक है। तो जो हम जब ऑर्गेनिक मैटर को सॉइल में ऐड करेंगे तो जनरली आप ध्यान रखिएगा बल्क डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एक चीज़ आप बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। आप ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो बल्क डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगले क्या है, द रेड सॉइल्स द डोमिनेंट क्लेम है कियोलिनाइट, ठीक है। और अभी मैंने डिस्कस भी किया है इसके बारे में। द रेड सॉइल्स आर रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड या टिटेनिफेरस, ठीक है, जो भी आपको ऑप्शन में मिलता है। अगला, ब्लैक सॉइल आर बेस्ट सुटेबल फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ब्लैक सॉइल द डोमिनेंट क्ले मिनरल इज मॉन्ट मोरिनोलाइट, ठीक है। ब्लैक कॉटन सॉइल्स आर डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर। एजोला इज वाइडली यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर इन राइस क्रॉप, सबको पता होगा और ये पूछा भी जाता है, एजोला को एज ए बायो फर्टिलाइजर किस क्रॉप में यूज़ करते हैं, राइस में। सॉइल पार्टिकल्स लेस देन 0.001 मिलीमीटर डायमीटर हैव कोलाइडल प्रॉपर्टी, ठीक है। और इसको ब्राउनियन मोशन भी हम बोल सकते हैं। आगे देखिए, द टर्म कोलाइड्स वॉज गिवन बाय ग्रैम, ठीक है, 1861। अगला क्या है, फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। फार्मूला ऑफ कास्टिक सोडा NaOH। USA इज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस जीरो टिलेज, ठीक है। अमेरिका और USA भी आ जाता है आपको, सीधे अमेरिका लिखा होगा या USA लिखा होगा। और 1960 के अप्रॉक्स में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था टर्म जीरो टिलेज के बारे में, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम यूरिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम यूरिया इज कन्वर्टेड इनटू अमोनियम कार्बामेट, ठीक है। अब यूरिया क्या होगी, किसके, यूरिया एंजाइम में के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाती है, अमोनियम कार्बामेट में। आगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यूज टू एक्सप्रेस सैलिनिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। इसमें हम साल्ट कंसंट्रेशन को हम फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। पॉलन स्टेबिलिटी इन वीट इज ड्यू टू बोरॉन डिफिशियंसी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्लास्ट एलिमेंट्स आर एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन। इन विच स्टेट रेड सॉइल आर डोमिनेंट, तमिलनाडु। In which states lateritic soils are dominant, Karnataka and Kerala. Organic matter content in Indian soil is less than, generally कितना है, लेस देन 0.5%, ठीक है। मोस्ट आउटस्टैंडिंग ग्रीन मैन्यूर क्रॉप इज सनहेम्प, क्रोटोलेरिया चंसिया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, वुड इज मेनली डिकम्पोज्ड बाय एक्टिनोमाइसिटीज, निफ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। पूछा जा सकता है विच जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो NIF, ठीक है। निफ पॉपुलेशन ऑफ एक्टोमाइसिटीज सिटीसेस हाइयर इन एल्कलाइन सॉइल, ठीक है। आगे बात करते हैं, फाइन टेक्सचर सॉइल आर मोर सेंसिटिव टू वाटर इरोजन। नेक्स्ट, द सॉइल विच आर मोस्ट सुटेबल फॉर द मोस्ट ऑफ द क्रॉप आर सैंडी लोम, ठीक है, यही पूछा जाता है। और इस मतलब सभी क्रॉप के लिए, कल्टीवेशन के लिए अप्रोप्रिएट मानी जाती है। राइस कैन टॉलरेट वेरी लो लेवल इवन कंप्लीट ऑफ डैश ऑफ ऑक्सीजन इन द सॉइल absence, ठीक है। डिजायर्ड साइज ऑफ द सॉइल सैंपल फॉर सॉइल टेस्टिंग इज 0.5 to 1 किलोग्राम। क्रॉप हैविंग द हाईएस्ट टॉलरेंस टू बोरॉन इज शुगर बीट, ये बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज ह्यूमिन। लोअरिंग ऑफ द बल्क डेंसिटी ऑफ अ सॉइल इंडिकेट्स बेटर फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। सॉइल बल्क डेंसिटी कम होगी तो इसका मतलब क्या है, फिजिकल कंडीशन सही है। PPM का मतलब क्या है, PPM इक्वल टू परसेंटेज पर 10,000 और PPM इक्वल टू, ठीक है। आगे देखते हैं, और 1 PPM इक्वल टू, देखिए यहाँ पर होता है जो PPM परसेंट है ये आपका 0.001% और होगा, और 1 PPM इक्वल टू 1 मिलीग्राम, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी अगला जो सेशन होगा ये फैक्चुअल का सॉइल साइंस रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।